सोडियम आयन की एंट्री जैसी ही होगी तो ये हो गया प्लस 30 मिली वोल्ट। यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस जो हर वीडियो में जैसे अपलोड करता हूँ उसको डिसलाइक कर देता है। हेलो गाइज, मैं हूं डॉक्टर कुणाल फ्रॉम बायोलॉजी बॉम्ब। आज बात करेंगे हाउ इंपल्स ट्रैवल्स थ्रू द सिनेप्स। इसके पहले ट्यूटोरियल में हमने देखा था हाउ द इंपल्स इज जनरेटेड एंड हाउ इट ट्रैवल्स थ्रू द न्यूरॉन, राइट। अब यार होता क्या है, जैसे ही मैंने यहाँ पे नीडल प्रिक कर दी तो यहाँ से इंपल्स जनरेट होते हुए जाएगा मेरे ब्रेन के पास। क्लियर है कि यहाँ पे पेन सेंसेशन हो रहा है, राइट। अब ये तो नहीं होता है कि यहां से एक न्यूरॉन निकलेगा और इतना बड़ा न्यूरॉन है जो मेरे ब्रेन को लेके जाएगा, ये नहीं होता है। तो यहाँ पे है मल्टीपल न्यूरॉन जो एक दूसरे को कनेक्ट होते होते ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं। तो हम देखेंगे कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंपल्स किस तरीके से ट्रैवल होती है, राइट। और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड काइंड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक, लेकिन सो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। आपको इतना अच्छा एनिमेशन मिलने वाला है दैट यू विल बी अमेज्ड, राइट, कि इतने कंसेप्ट जो आपके आज क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं, राइट। तो देखो हुआ क्या है, हमने देखा कि यहाँ पे मैंने नीडल प्रिक कर दी तो क्या होता है, इंपल्स जनरेट हुआ यहाँ तक आ पहुँचा। देखो यहाँ पे नीडल प्रिक कर दी है, राइट। ध्यान से सुनना, इंपल्स जनरेट होते 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 इंपल्स ट्रैवल किया, किस डायरेक्शन में ट्रैवल किया, इस डायरेक्शन में, राइट। डेंड्राइट टू एक्सॉन एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, राइट। फाइन। अब देखो यहाँ पे आप हो जाए, यहाँ पे ये है सेकंड न्यूरॉन, ओके। तो इस पोर्शन को हम बड़ा करके देखते हैं कि यहाँ पे है क्या एक्चुअली, राइट। ओके, सो ये डायग्राम आपको मिल जाएगी जब आप दो न्यूरॉन को बड़ा कर देंगे। दिस इज वन न्यूरॉन, दिस इज सेकंड न्यूरॉन, ओके। और इंपल्स इस तरीके से यहाँ से आ रहा है, अब उसको नीचे जाना है, राइट। तो ये जो है यहाँ पे दोनों का जंक्शन, इसे कहते हैं सिनेप्स, राइट। ओके, नाउ ये जो न्यूरॉन है बिफोर सिनेप्स इसे कहते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। सिनेप्स के पहले जो न्यूरॉन है उसको कहेंगे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, सिंपल है, ओके। और जो सिनेप्स के बाद है उसको क्या कहेंगे, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, सिंपल, ओके। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेंगे बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज वेसिकल्स। क्या कहते हैं इसको, वेसिकल्स, राइट। और वेसिकल्स के अंदर यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। इट्स नॉट अ न्यूरॉन ट्रांसमीटर, इट्स अ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरो मतलब न्यूरॉन, राइट। ट्रांसमीटर मतलब वन विच इज एक्टिंग एज अ ट्रांसमीटर बिटवीन द न्यूरॉन इज कॉल्ड एज अ न्यूरोट्रांसमीटर, राइट। अब यहाँ पे देखना है यहाँ पे किस तरीके के एमसीक्यू फ्रेम हो सकते हैं, आपको कहाँ पे कंफ्यूज किया जाने की कोशिश करेगा एग्जामिनर, हमें उसे भी देखते हुए आगे बढ़ना है, ध्यान से सुनना है, राइट। ओके, क्लियर है। सिनेप्स, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, वेसिकल्स कंटेन न्यूरोट्रांसमीटर, राइट, ओके। और यहाँ पे हमें दिख रहा है कैल्शियम चैनल, राइट। यहाँ पे हमें कैल्शियम चैनल दिख रहे हैं, इसे कहते हैं वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। एक ऐसा चैनल जो वोल्टेज जब उसको मिलेगा तभी वो ओपन होगा, एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे ही वो ओपन होता है, राइट। डिफरेंट मैकेनिज्म है ना चैनल के ओपन होने के। फॉर एग्जांपल उसको कोई केमिकल अटैच हो जाएगा तो वो ओपन हो जाएगा, लेकिन ये क्या है, ये तब ओपन होता है जब इसका वोल्टेज चेंज हो जाता है, तब ओपन होता है, राइट। सिंपल है, फाइन। देखो ओके, तो हम क्या करते हैं, इसके पहले ट्यूटोरियल में जो हमने देखा उसको एक क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको कंटिन्यूटी मिल जाए और आपको एग्जैक्टली जो कंसेप्ट जो एकदम पकड़ में आ जाए, राइट। ओके, ध्यान से सुनना है। तो इसको हमने बड़ा कर लिया, हमने क्या देखा था। अब इस नीचे के पार्ट को भूल जाओ, ऊपर के पार्ट की बात करते हैं जो नॉर्मल न्यूरॉन है, राइट। ओके, सो हमने क्या कहा था कि ये जो न्यूरॉन है, आउटसाइड ऑफ द न्यूरॉन देयर आर मोर नंबर ऑफ सोडियम आयन एंड इनसाइड द न्यूरॉन देयर आर मोर नंबर ऑफ पोटेशियम आयन, ओके। Now, inside the neuron, there are proteins which are negatively charged that gives negative charge to the inner side of this membrane, right? Okay, ये भी हमने देखा। हमने ये भी देखा कि there are more number of positive ions, that is sodium, on the outer side of the neuron. That's why this gets the positive charge on the outside. Okay, clear है? ओके ओके ओके। और इसकी वजह से द डिफरेंस ऑफ द आयन जो यहाँ पे बना है, इसकी वजह से यहाँ पे उसको एक पोटेंशियल मिल जाता है, एक वोल्टेज मिल जाता है विच इज -70 मिली वोल्ट। ये है यहाँ पे, दिस इज -70 मिली वोल्ट, ओके। इनसाइड में है नेगेटिव चार्ज, ओके। उसके साथ ही हमने क्या देखा, उसके साथ ही हमने देखा था यहाँ पे वोल्टेज गेटेड सोडियम
आयन पंप रहते हैं, वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन पंप यहाँ पे आपको यहाँ पे इस तरीके से रहते हैं, राइट। ओके, जैसे ही मैं यहाँ पे नीडल प्रिक कर देता हूं तो ये जो सोडियम है ये एंटर कर लेता है अंदर, न्यूरॉन के अंदर आ जाता है। यहाँ पे अभी -70 मिली वोल्ट का पोटेंशियल है। जैसे ही पॉजिटिव आयन एंटर कर लेता है नीडल प्रिक करने के वजह से, तो ये जो -70 मिली वोल्ट है ये पॉजिटिव हो जाता है, ये हो जाता है +30 मिली वोल्ट। +30 टू +45 है, लेकिन +30 आप ध्यान में रखो, ये हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव आयन की एंट्री होती है, राइट। क्लियर है। अब देखो हुआ क्या है, ध्यान से देखना। सोडियम आयन की एंट्री जैसी ही होगी तो ये हो गया +30 मिली वोल्ट, इसका पोटेंशियल बढ़ गया, और इसे ही हमने कहा कि यहां पे इंपल्स जनरेट हो चुका है, राइट। क्लियर है। मतलब जो नीडल प्रिक की गई, जो फिजिकली जो हुआ नीडल प्रिक करना, उसको हमने इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दिया इंपल्स जनरेट करके। ध्यान से सुनना, मैंने अभी आपको कहा था यहाँ पे वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन पंप है। जैसे ही यहाँ पे जो पोटेंशियल है -70 से यहाँ पे +30 मिली वोल्ट हो गया, तो ये जो वोल्टेज गेटेड सोडियम पंप है ये ओपन हो जाता है। यहाँ पे अब सोडियम की एंट्री हो जाती है, और हम कहेंगे इंपल्स ने यहाँ से यहाँ पे ट्रैवल कर लिया है, राइट। अब क्या करेगा, ये फिर से यहाँ पे वोल्टेज गेटेड सोडियम पंप है। आई एम यूजिंग द वर्ड वोल्टेज गेटेड सोडियम पंप, वोल्टेज नाम याद रखना, राइट। उसके बारे में बात करने वाला मैं। यहाँ पे फिर से वोल्टेज गेटेड सोडियम पंप एक्टिवेट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे अब +30 मिली वोल्ट पोटेंशियल हो चुका है। यहाँ पे भी अब सोडियम आयन बाहर से अंदर एंट्री करेंगे, हम कहेंगे कि अब इंपल्स यहाँ पे आ पहुंचा है, राइट। सिमिलर चीज यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी सोडियम आयन पंप वोल्टेज गेटेड सोडियम पंप ओपन हो जाएगा। सो दिस इज हाउ द इंपल्स ट्रैवल्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। क्लियर है। ये हो गया है, अभी -70 मिली वोल्ट था रेस्टिंग पे, अब वो पहुंच चुका है +30 मिली वोल्ट पे, राइट। और देखते हैं अब आगे, राइट। तो ये हो गया इंपल्स ट्रैवल होते 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 यहां तक आ पहुंचा है, राइट, लाइक दिस, राइट। ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है। ओके, सो यहां तक इंपल्स आ पहुंचा है। जैसे ही यहां पे इंपल्स, अब यहां पे नॉर्मली तो कम है, यहां पे प्लस माइनस कितना मिली वोल्ट मैंने बताया था, -70 मिली वोल्ट है, राइट, नॉर्मली। तो कैल्शियम चैनल बंद है। जैसे ये +30 मिली वोल्ट का यहाँ पे इंपल्स आ जाएगा, तो ये जो है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ये ओपन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं, राइट। ओके, और कैल्शियम की एंट्री हो जाती है यहाँ पे अंदर, टर्मिनल पे कैल्शियम की एंट्री हो जाती है, राइट। ध्यान से सुनना। अब कैल्शियम की एंट्री होने के बाद कैल्शियम बाइंड करता है वेसिकल्स को। एक एमसीक्यू है कि क्या क्या एग्जैक्टली होता है। कैल्शियम चैनल ओपन क्यों हुआ? क्योंकि वोल्टेज चेंज हो गया, राइट। जो -70 मिली वोल्ट था वो +30 मिली वोल्ट हो गया बिकॉज ऑफ द एंट्री ऑफ द सोडियम आयंस, राइट। वो जो वोल्टेज है डिटेक्ट किया वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन पंप ने। ओके, तो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन पंप ओपन हुआ, कैल्शियम की एंट्री हो गई अंदर, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। कैल्शियम बाइंड हो गया वेसिकल के साथ, राइट। नाउ व्हाट हैपेंस, केयरफुली सी, केयरफुली देखना है, राइट, ऑब्जर्व। ओके, नाउ कैल्शियम इज टेकिंग दिस वेसिकल्स टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन। क्लियर है। कैल्शियम ने मेम्ब्रेन के पास पुश करते हुए लेके गए वेसिकल को। ये भी एक एमसीक्यू है, हाँ, ये मैं कोई इमेजिनरी बातें नहीं बता रहा हूं, राइट। ओके, नाउ एम्स 2012 कि वेसिकल के साथ कौन बाइंड होता है, वेसिकल को ओपन करने के लिए कौन काम करता है? कैल्शियम। कभी भूलना मत, कभी भूलना मत, राइट। ध्यान से देखना। अब क्या होता है, अब यहां पे लेके आ गया मेम्ब्रेन पे। अब यहां पे एक्सोसाइटोसिस होता है, वेसिकल्स ब्रेक हो जाते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाता है, राइट। अब देखो अब क्या होगा, अब इंपल्स यहां से यहां पे ट्रांसमिट होने वाला है। हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखा? हमने देखा दैट कैल्शियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, टू फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द इंपल्स। इसलिए जब कोई पेशेंट आता है हमारे पास और कहता है कि सर मेरे फॉर एग्जांपल वो कहते हैं मेरे पैर में दर्द हो रहा है, राइट, तो नाउ पेन सेंसेशन कौन कैरी कर रहा है? न्यूरॉन्स कैरी कर रहे हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं, उसको बोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैल्शियम तो देते ही है, बट उसके साथ कैल्शियम हम इसलिए देते हैं क्योंकि कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर द बेटर ट्रांसमिशन ऑफ द इंपल्स, फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द इंपल्स, राइट, ताकि अच्छे से इंपल्स कैरी किया जाए। तो आपको काफी ज्यादा पेशेंट आपको मिल जाते हैं कि कैल्शियम देने के बाद
कि हमारा जो पेन है वो कम हो चुका है, क्योंकि कैल्शियम ने बोन को तो हील किया, बोन के लिए कैल्शियम लगता है, लेकिन न्यूरॉन की एक्टिविटी के लिए भी जो पेन का सेंसेशन लेके जाते हैं न्यूरॉन, उसके लिए भी आपको कैल्शियम चाहिए। सो कैल्शियम ने वेसिकल्स को अब ओपन कर लिया है, न्यूरोट्रांसमीटर ओपन हो गया है, और अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे बाइंड हो जाते हैं, यहाँ पे ये है लाइगैंड गेटेड कैल्शियम पंप। क्या है? लाइगैंड गेटेड, सॉरी कैल्शियम नहीं, लाइगैंड गेटेड सोडियम चैनल। क्या है? लाइगैंड गेटेड। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैंने इसके पहले जो आपको कहा था, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे इस तरीके से पंप ड्रॉ किए थे, वो मैंने कहा था दोज वेयर द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। ये है लाइगैंड गेटेड सोडियम चैनल, दोनों में डिफरेंस है। ये चैनल तब ओपन होते हैं जब इसको लाइगैंड मतलब केमिकल बाइंड करता है, तब। ध्यान से सुनना, एग्जामिनर विल ट्राई टू कंफ्यूज यू, बट हमें एग्जाम को फोड़ना है, राइट? हमें एग्जाम को फोड़ना है, ध्यान से सुनना है। ओके, सो कैल्शियम इज द इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इसके पहले हमने ये भी देखा AIPMT 2013 में कि न्यूरोट्रांसमीटर किसे एक्टिवेट करता है। न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिवेट करता है लाइगैंड गेटेड सोडियम चैनल को, राइट? ओके फाइन। अब देखो क्या होता है। अब आगे बढ़ने से पहले देवी और सज्जनों, कैल्शियम के बारे में आज का सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। मुझे बताइए, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन कैल्शियम बाइंड्स टू व्हाट? आपके ऑप्शंस है ये, आपके ऑप्शंस है ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, मायोसिन, ऑल ऑफ द अबव। सो ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन कैल्शियम किसे बाइंड करता है? ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, या फिर मायोसिन, या फिर ऑल ऑफ द अबव? पता होगा तो मुझे बताना, राइट? ये हमने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जब पढ़ा था, उसमें ये सब एनिमेशन मैंने आपको काफी अच्छे से बताए थे। सो यू शुड नो दैट। ओके, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, यू शुड गो थ्रू दैट। ओके, लाइगैंड गेटेड सोडियम चैनल, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर ने लाइगैंड गेटेड सोडियम चैनल को बाइंड कर लिया। नाउ अब मुझे बताइए, ये जो न्यूरॉन है यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा? एट रेस्ट है, दिस इज एट रेस्ट। इसको तो हमने कोई नीडल वीडल प्रिक नहीं की, ये तो आराम से यहाँ पे खड़ा है। तो इसका पोटेंशियल है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट। ये मैंने आपको बताया, ये तो आपको पता ही है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मतलब एट रेस्ट न्यूरॉन हैव -70 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल। ये वही चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पे बताई थी। सोडियम बाहर ज़्यादा है, अंदर पोटेशियम है, बाहर जो है पॉजिटिव चार्ज है, इनर साइड में नेगेटिव चार्ज, -70 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल। ओके, नाउ केयरफुली सी, नाउ व्हाट हैपेंस। ये देखो, अब सोडियम चैनल ओपन हो गया बिकॉज ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर। सोडियम विल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और अब यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा +30 मिलीवोल्ट। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, रिपीट करते हैं। ओके, देखो यहाँ पे -70 मिलीवोल्ट है। जैसे ही सोडियम की एंट्री हो गई तो ये हो गया +30 मिलीवोल्ट, बढ़ गया है, राइट? मतलब इसका ही मतलब ये हो गया कि इंपल्स ने यहां से यहां पे ट्रांसमिशन ले लिया है, राइट? ध्यान से देखना है। ओके, ये देखो, मतलब अब यहाँ पे इंपल्स जनरेट हो जाएगा। ये देखो जनरेट हो गया, ये गया आगे 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 आगे, राइट? क्लियर है? ध्यान से देखा आपने? ओके, अब बढ़ते हैं आगे। एक आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज बताओ क्या हुआ है, राइट? ध्यान से सुनना है, एक थोड़ा हायर कंसेप्ट है, राइट? अगर आप हायर एग्जामिनेशन लाइक एम्स को क्रैक करना चाहते हैं तो आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। थोड़ा मैं अब हायर जाने वाला हूँ, राइट? देखो हुआ क्या है, हुआ ये है कि यहाँ पे लाइगैंड गेटेड सोडियम चैनल ओपन हुआ, सोडियम ने एंट्री ले ली, राइट? सोडियम ने एंट्री ले ली तो यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ गया, ये हो गया +30 मिलीवोल्ट, राइट? तो यहाँ पे इंपल्स जनरेट हो जाएगा, ये हो गया इंपल्स जनरेट यहाँ पे, राइट? अब यहाँ पे नेक्स्ट टाइम जो पंप ओपन होगा वो कौन सा पंप होगा? यहाँ पे पंप है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स यहाँ पे है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, मतलब यहाँ पे लाइगैंड गेटेड सोडियम चैनल है और ये है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। जो यहाँ पे जो पोटेंशियल चेंज हुआ, जो +30 मिलीवोल्ट हुआ, जब इसको डिटेक्ट करेंगे तभी ये ओपन हो गए, इसको न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत नहीं है, राइट? ये कब ओपन हो गए? जब इसको वोल्टेज चेंज होते हुआ दिखेगा तब। तो यहाँ पे अब
ये ओपन हो जाएगा, सोडियम आयन विल एंटर इनटू द सेल, यहाँ पे इंपल्स जनरेट हो जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा। दिस इज हाउ द इंपल्स विल ट्रैवल, राइट। यहाँ पे एक चीज आपने ऑब्जर्व करनी है कि यहाँ पे वोल्टेज गेटेड, हम जो बात कर रहे हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम पंप, ये वोल्टेज के अकॉर्डिंगली ऑपरेट करता है। तो कितना वोल्टेज लगता है उसको ओपन होने के लिए, ये है हायर कंसेप्ट। उसको ओपन होने के लिए लगता है -55 मिली वोल्ट का वोल्टेज, -55। मतलब यहाँ पे पहले सोडियम की एंट्री के पहले यहाँ पे था -70 मिली वोल्ट, राइट। सोडियम की एंट्री होने के बाद ये कम से कम -55 मिली वोल्ट होना चाहिए। इतने तो सोडियम पंप यहाँ पे ओपन होने चाहिए, तब जाके ही ये आगे इंपल्स ट्रैवल करेगा, नहीं तो ये आगे ट्रैवल नहीं कर पाएगा। इसलिए इसको कहते हैं हम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ये थोड़ा मुझे लगता है कि ये फिर से रिवाइंड करके फिर से आपको आगे आना पड़ेगा, तब आपको समझ जाएगा। तो इसे कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, मतलब इतने यहाँ पे सफिशिएंट सोडियम लाइगैंड गेटेड सोडियम चैनल यहाँ पे इतने सफिशिएंट ओपन होने चाहिए कि -70 मिली वोल्ट ये कम से कम -55 मिली वोल्ट तक बढ़ जाए, राइट। तो ये इसको आगे ट्रांसमिट कर पाएगा, नहीं तो ये ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। तो ये जो -55 मिली वोल्ट है, इससे कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, राइट। ओके, फाइन, राइट। And how beautifully we have seen, right? See कि how beautifully the neurotransmitter is getting released, right? Okay, और किस तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर अपने रिसेप्टर को बाइंड करता है, लाइगैंड गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं और इंपल्स अब यहाँ से आया हुआ इंपल्स यहाँ पे जनरेट होना शुरू कर देता है, राइट गाइस। एक चीज पता है, आप अगर आप लास्ट 10 वीडियोस देखोगे अपने चैनल के, एक चीज शेयर करूँ आपसे, तो आपको दिखेगा हर वीडियो पे लास्ट 10 to 15 वीडियो, आपको हर वीडियो पे एक डिसलाइक मिलेगा। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ, एक बंदा है उसने मुझे मेल करके बताया कि आई एम गोइंग टू डिसलाइक ईच ऑफ योर वीडियो। मैंने कहा यार तेरी मर्जी, तुझे डिसलाइक करना है कर ले तू। तो आपको हर वीडियो में एक डिसलाइक दिखेगा। एक ही है वो सब्सक्राइबर जो हर वीडियो में जैसे अपलोड करता हूँ उसको डिसलाइक कर देता है। चलो, हेटर्स आर एवरीवेयर, लेकिन अगर आपको ये यार अच्छा लग रहा है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि डू हिट द लाइक बटन, डू कमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो, ताकि ये जो हेटर्स है उनको भी एक अच्छा जवाब मिल जाए, राइट। अदरवाइज आई डोंट केयर अबाउट हेटर्स, राइट। आप देख लेना हर वीडियो में आपको एक डिसलाइक मिलेगा। एक ही सब्सक्राइबर है जो हर वीडियो को मैं जैसे अपलोड करता हूँ इमीडिएटली डिसलाइक कर देता है। उसने मुझे मेल करके बताया भी है कि स्टॉप दिस चैनल एंड ऑल दैट, छोड़ो उसको। चलो फाइन, ओके। सो अब बात करते हैं ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये न्यूरोट्रांसमीटर, व्हाट आर द डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर, राइट। फाइन, ये यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर आपके नाम पूछते हैं, राइट। सो यू शुड नो दैट। आप एक पेपर पे इनके नाम लिख के आपके रूम पे लगा देना ताकि वो आपके टिप ऑफ द टंग रहे। एसिटिलकोलिन, इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामाइन, गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, राइट। सो दीज आर द न्यूरोट्रांसमीटर। अब इनमें से कुछ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है और इनमें से कुछ ये है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, राइट। क्या है? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो फॉर एग्जांपल गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, ये है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ओके फाइन। अब ये क्या रहता है? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। अब यहाँ पे जो हमने एक ही पंप के बारे में हमने बात की, तो यहाँ पे डिफरेंट रिसेप्टर रहते हैं इस पंप को ऑपरेट करने के लिए, राइट। और उन डिफरेंट रिसेप्टर को डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिवेट करते हैं, राइट। अब हमें इनहिबिट क्यों करना है? यहाँ पे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत क्यों है? मान लो यहाँ पे एक इंपल्स आ गया, राइट, और आपको उसको रोकना है। मतलब मैं इस तरीके से जा रहा हूं, मैंने डिसाइड किया कि मुझे बॉल को फेंकना है, लेकिन इमीडिएटली मुझे कोई दिखता है आगे और उसको लग जाएगा, तो मैं क्या करूंगा? इमीडिएटली अपने एक्शन पीछे ले रहा हूं। मतलब यहाँ पे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर आ जाना चाहिए। दैट्स व्हाई बॉडी में एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है और कुछ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। आपने इंपल्स तो जनरेट कर लिया, लेकिन उसको बीच में ही रोकना है, तो यहाँ पे बॉडी क्या करेगी? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर देगी, इंपल्स आगे जाएगा ही नहीं, राइट। और आपको और ज्यादा एक्शन चाहिए तो बॉडी विल सीक्रेट द एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, राइट। तो आपको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन मिलेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
दैट्स व्हाई आई लव बायोलॉजी यार। ओके, यहाँ पे एक एमसीक्यू हमने ऑलरेडी देखा था कि एक फेमस बॉलीवुड एक्टर है, राइट? उस बॉलीवुड एक्टर के पास एक पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे डिफिशियंसी है, स्टिल ही इज द सुपरस्टार। ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी, नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा, आप देख लेना, राइट? अब इंपॉर्टेंट चीज है पार्किंसंस डिसीज। पार्किंसन डिसीज इसका एक एमसीक्यू है। पार्किंसन डिसीज में आपका जो है डोपामाइन की एक्टिविटी आपको यहाँ पे कम मिल जाती है, राइट? जब डोपामाइन की एक्टिविटी आपको कम मिलने लगते हैं, देयर आर डिफरेंट रीजन, तब जो डिसीज होता है उसको कहते हैं पार्किंसन डिसीज, राइट? अब क्या होता है, डोपामाइन बेसल गैंग्लिया जो ब्रेन का पार्ट है वहां पे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इट एक्ट एज ए इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। मतलब क्या होता है कि आपके मसल के पास जाएगा इंफॉर्मेशन, तो ये क्या करेगा, उसको बीच में रोक लेगा। जो रोकना क्यों जरूरी है ये अभी हमने देख लिया, राइट? अब मैंने यहां से डोपामाइन को निकल लिया तो क्या होगा, इंपल्स जो है कंटिन्यूअस ट्रांसमिट करते रहेगा, यू विल गेट द शेकी मूवमेंट्स, राइट? लाइक दिस। सो पार्किंसन डिसीज में यू गेट द शेकी मूवमेंट्स, राइट? और वो बेचारा पर्सन जो है जिसको पार्किंसन हो जाता है वो लिख नहीं पाता है ठीक से चल नहीं पाता है, मसल ठीक से काम नहीं करते हैं, बिकॉज जो ट्रांसमिशन हो रहा है इंपल्स का वो डिफेक्टिव हो गया। आपका डोपामाइन क्या हो गया, डिफेक्टिव हो गया है, राइट? इसलिए पार्किंसन डिसीज में हम क्या करते हैं, डोपामाइन देते हैं पेशेंट को, राइट? जब हम उसको डोपामाइन देंगे तो हम यहाँ पे डोपामाइन आर्टिफिशियली लगा देते हैं ताकि उसका इंपल्स ठीक हो जाए। इतने प्रॉमिसिंग रिजल्ट नहीं है लेकिन ठीक ठाक काम तो कर लेता है। ओके, तो ध्यान में रखना, तो पार्किंसन डिसीज इट इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर, राइट? डोपामाइन इन बेसल गैंग्लिया इट एक्ट एज अ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। अब आपका इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर नहीं रहा, मतलब इंपल्स को रोकने वाला कोई नहीं रहा, मतलब इंपल्स कंटिन्यूसली ट्रैवल करेगा, मतलब आपको शेकी मूवमेंट्स मिल जाएंगी। क्लियर है? ओके फाइन, इंपॉर्टेंट है एसिटिलकोलिन, इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामाइन, गामा मोनोब्यूटेरिक एसिड। ये भी साथ में एंकर पॉइंट्स में ये भी लिख लेना दैट थाइमोसिन हार्मोन ये न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है। उसके बाद क्या क्या नहीं है, और आपको ना थायरोट्रोपिन पूछते हैं कि ये न्यूरोट्रांसमीटर है क्या, एक्सेप्शन इसमें काफी कॉमनली आपको पूछते हैं, ये भी नहीं है न्यूरोट्रांसमीटर, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है ये आपको पूछते हैं, राइट? सो यू शुड नो दैट, राइट? कॉर्टिसोल इज नॉट अ न्यूरोट्रांसमीटर, राइट? क्लियर है? तो जो नहीं है वो भी आपको पता चाहिए। अब देखते हैं आगे। अब इंपॉर्टेंट चीज, ये जो हमने कहा था डेंड्राइट से एक्सॉन तक इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है, ये आ गया ना, ऊपर से डेंड्राइट से आ रहा है और जा रहा है एक्सॉन, आगे भी ये डेंड्राइट टू एक्सॉन ही जाता है, तो ये उल्टा क्यों नहीं जाता है, राइट? हमने क्या कहा था, इंपल्स ट्रांसमिशन इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। नाउ दिस इज व्हाई द इंपल्स ट्रांसमिशन इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल ट्रांसमिशन ऑफ अ नर्व इंपल्स इज ड्यू टू न्यूरोट्रांसमीटर आर रिलीज्ड बाय द एक्सॉन एंडिंग एंड नॉट बाय द डेंड्राइट्स। क्या है समझा आपको? ये इंपल्स जो है ये क्यों नहीं इधर से इधर क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि यहां पे न्यूरोट्रांसमीटर लोकेटेड ही नहीं है। न्यूरोट्रांसमीटर तो यहां पे लोकेटेड है, तो इसलिए इंपल्स इसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकता है, इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर ही नहीं सकता। ओके, देखो ऑल इंडिया 2004, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए सो यू शुड लेट मी नो दैट इन द कमेंट दैट द कंसेप्ट्स आर क्रिस्टल क्लियर नाउ, राइट? ये हमने देख लिया, -70 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल था नॉर्मली। फिर उसके बाद सोडियम आयन पंप ओपन हुआ, थ्रेशोल्ड ऑफ एक्साइटेशन, इसके बारे में भी हमने बात की। सोडियम चैनल ओपन होते हैं, पीक एक्शन पोटेंशियल मिल जाता है, बाद में रिपोलराइजेशन हो जाता है नॉर का। ये हमने तो इसके पहले ट्यूटोरियल में देख लिया है, राइट? ओके, राइट गाइस, सो क्लियर है। अब देखते हैं कि हमने अब तक क्या क्या देखा है। हमने अब तक ये देखा कि सिनेप्स, हाउ एग्जैक्टली द स्ट्रक्चर ऑफ द सिनेप्सिस, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, राइट? ये सब है। वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रहता है, वेसिकल्स में कैल्शियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर देता है। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने के बाद रिसेप्टर को जाके बाइंड होता है। फिर हमने देखा लाइगैंड गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं, और एंड दिस इज हाउ द इंपल्स ट्रैवल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। उसके बाद हमने देखे व्हाट आर द डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर, यू शुड नो दैट न्यूरोट्रांसमीटर। उसके बाद हमने देखा पार्किंसन डिसीज इज बिकॉज ऑफ द
deficiency of the neurotransmitter dopamine. There is another, this is myasthenia gravis, which is due to deficiency of acetylcholine, right? क्लियर है? सो यू शुड नो द डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, राइट गाइज? एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको ये वीडियो कैसा लगा. थैंक यू सो मच गाइज.